वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिर रुसुल व खातमन नबिय्यीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, कायनात के रब का बेहद एहसान है जिसने यहाँ हमें किताबुल्लाह सुन्नत रसूलुल्लाह सुनने सुनाने की निस्बत से इकट्ठा किया है। कह दो अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे तो हर कोई अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत का दावा करता है, और जो मोहब्बत का दावा करता है वो अपने आप को सच्चा भी कहता है और अपनी मोहब्बत के उस अंदाज़ पे फ़ख्र भी करता है और उसका चर्चा भी करता है। रबीउल अव्वल के महीने को अगर देखा जाए तो जो जो चीज़ें हमें नज़र आती हैं इनके पीछे मोहब्बत ही तो है। ये एक अलहदा बात है कि अंदाज़ शरई है या नहीं है, या मोहब्बत का मेयार ये है या नहीं है, ये एक अलहदा बात है। लेकिन जो जो कुछ हो रहा है इसके पीछे मोहब्बत ही तो है। लेकिन शायद
बताने वाले ने ये बताया नहीं, समझाने वाले ने ये समझाया नहीं, पढ़ाने वाले ने ये पढ़ाया नहीं कि मोहब्बत का मयार जो कुरान कहता है, जो रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस कहती हैं, मोहब्बत का मयार ये नहीं है। आप अपने अंदाज़ मोहब्बत को कुरान और सुन्नत के ताबे कर लें। ये मयार कुरान और सुन्नत से खाली है, ना इसका तज़किरा कुरान में है ना हदीस में है। ये क्या बात है? समझाने वाला समझा नहीं सका, बताने वाला शायद बता नहीं सका, उसकी आगे कई वजूहात हो सकती हैं। एक बड़ी कॉमन वजह है, हर जगह पे मैं तकरीबन इसको ज़रूर डिस्कस करता हूँ, ज़रूर इसको जो है वो लोगों के सामने रखता हूँ। काजी साहब अल्लाह ताला इनके इल्म में, इनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए, हमारे डिवीज़न के अमीर हैं। ये सिर्फ आलिम नहीं है बल्कि प्रोफेसर भी हैं, किताबें भी इन्होंने ग्रेजुएशन की लिखी हैं सारी। मैं एक बात इनकी मौजूदगी में आपके सामने रखता हूँ। मैं कॉलेज में पढ़ाता हूँ और हम जब किसी नए कॉलेज में जाते हैं तो सबसे पहले डेमो दिया जाता है। उससे भी पहले मेरी सीवी वहाँ पहुँचती है, वहाँ देखा जाता है इसने क्या किया हुआ है, ठीक है, इसके पास कौन कौन सी डिग्री है, किस किस ग्रेड में है। फिर वो कहते हैं कि क्लास में जाने से पहले एक आप हमें डेमो दें, हम आपको चेक करते हैं आपके अंदर गुफ्तगू करने की, अपना माफी ज़मीर बयान करने की सलाहियत है या नहीं है। और उसमें फिर कुछ सवालात सिलेबस से रिलेटेड होते हैं और कुछ सवालात जो हैं वो आउट ऑफ सिलेबस होते हैं। उसकी एक बड़ी वजह यह है कि हमने इस मिंबर के इंतखाब के लिए आज तक कहीं पर भी कोई क्राइटेरिया वज़ा नहीं किया। उसकी एक बड़ी वजह यह है, स्कूल में डाइस पे खड़े होना है, कॉलेज में डाइस पे खड़े होना है, 35 से 40 मिनट का लेक्चर है, पीरियड है, उसके लिए तो इतनी सख्ती है कि आप पहले अपनी डिग्रियां बताएं, अपना बैकग्राउंड बताएं, लेकिन मिंबरे रसूल पे बैठने के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है। यह एक बड़ी वजह है कि हमारे मिंबरों पे जुहला के कब्जे हैं, जाहिलों के कब्जे हैं, जिसकी वजह से मोहब्बत रसूल का जो क्राइटेरिया कुरान बयान करता है, जो रसूलुल्लाह की हदीस बयान करती है, वो इन लोगों तक पहुंचा ही नहीं है। कुरान करीम क्या कहता है? अल्लाह ताला ने इस आयत करीमा में दो चीजों पर रोशनी डाली है। जहां पे मोहब्बत का तज़किरा है, उसकी निस्बत अल्लाह ने अपनी तरफ की है, और जहां पर मोहब्बत की असल वजह है, जिससे मोहब्बत होती है, जो मोहब्बत का क्राइटेरिया है, उसकी निस्बत रसूलुल्लाह की तरफ कर दी। सुनिएगा, बगैर तमहीद के चंद बातें आपके सामने रखना चाहता हूं, सुनिएगा। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, कुल कह दीजिए मेरा मोहम्मद, कह दीजिए मेरा प्यारा पैगंबर, कुल अपने होंठों को हरकत दीजिए, जुबान अतर को हिलाइए मेरा पैगंबर, कहिए, पूछिए, इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, पूछिए अगर तुम अल्लाह से
सच्ची मोहब्बत करते हो और अल्लाह से भी मोहब्बत चाहते हो, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो और अल्लाह से भी मोहब्बत चाहते हो, कौन कौन करता है अल्लाह से मोहब्बत? और अल्लाह से मोहब्बत करते हैं कि नहीं? अल्लाह से भी मोहब्बत चाहते हैं कि नहीं? अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो और चाहते हो कि अल्लाह भी तुमसे मोहब्बत करे, मेरा महबूब, ये तो फितरी अमल है। मखलूक को खालिक से प्यार तो होता ही होता है, फितरी अमल है। मखलूक को खालिक से मोहब्बत होती ही होती है, ये फितरी अमल है। ये अलहदा बात है कि मखलूक को खालिक की पहचान ना हो। पता नहीं समझो कि नहीं? ये अलहदा बात है, मखलूक को खालिक की पहचान ना हो या मखलूक को खालिक पर एतमाद ना हो। जब ऐसी कैफियत होती है फिर सजदे होते हैं शदोला की कब्र पर। बोलो तो सही, तो कुछ नहीं होता, बोलो तो सही। फिर सजदे होते हैं शाहदौला की कब्र पर, फिर सजदे होते हैं इमाम बरी की कब्र पर, फिर सजदे होते हैं लात के, मनात के, हुबुल के, सवा के, फिर सजदे होते हैं माई ठरी दे, फिर सजदे होंदे ने इमाम बरी के, फिर सजदे होते हैं शेख अब्दुल कादिर के नाम पे। जब पहचान ना हो, एतबार ना हो, एतमाद ना हो, फिर ये कैफियत होती है। लेकिन जब एतमाद बन जाता है, जब अल्लाह की पहचान हो जाती है, जब खालिक की पहचान हो जाती है, फिर मारने वाला मार मार के थक जाता है, आवाज आती है आहादुम। नहीं समझ आए? पहचान हो जाए फिर किसी की मार का खौफ, फिर आहादुन की आवाज आती है। फिर जिस्म अंगारों पे जिस्म पिघलता है, लेकिन दिल की कैफियत में रत्ती बराबर भी तगय्युर और तब्दीली नहीं आती, क्योंकि दिल में वो शम्मा रोशन हो जाती है। दिल मान जाता है कि मुझे मोहब्बत है अपने खालिक से। मुझे मोहब्बत किससे है? अपने खालिक से। और उस मोहब्बत का क्राइटेरिया वो सामने रोजे रोशन की तरह पड़ा होता है, समझ आ जाती है। अब मारने वाला टुकड़े कर दे फिर भी वो ईमान से फिरता नहीं, आंखें निकाल दे फिर भी वो ईमान से फिरता नहीं, उसे अंगारों पे लटाया जाए फिर भी वो ईमान से फिरता नहीं, उसका तन मन धन सब कुछ छीन लिया जाए फिर भी वो ईमान से फिरता, बोलो, फिरता नहीं है। यहाँ गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, ये नारा बहुत बड़ा था, बड़ी अजमत वाला था, बहुत प्यारा नारा था, बड़ा अजमतों शानों वाला ये नारा था। गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, लेकिन बदकिस्मती से इसे लगाया उसने जो खुद दूध में पानी डाल के बेचता है। इस नारे को लगाया उसने जो रात को जिना करके आया था। इस नारे को लगाया उसने जिसने रिश्वत ली, जिसने रिश्वत दी। इस नारे को लगाया उसने जिसने बहनों का हक खाया। इस नारे को लगाया उसने जिसने गरीब की जगह पे कब्जा किया था। इस नारे को लगाया उसने जो पैसे खा गया आवाम के। इस नारे को लगाया उसने जो झूठा है, झूठी कसमें खा के सौदा बेचता है। उसने इस नारे को लगाया। मुंह में पान है, हाथ में सिगरेट है, दाढ़ी मुंडवाई हुई है और कहता है गुलामी रसूल में मौत भी कबूल। और गल समझ आई जी कोई ना?
को बात समझ आ रही है कोई ना? कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, मेरा महबूब पूछ तो सही इनसे, पूछ इनसे, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो और अल्लाह की मोहब्बत चाहते हो, आओ मैं मोहम्मद तुम्हें तरीका बता दूं। आओ मैं मोहम्मद तुम्हें तरीका बतला दूं, क्योंकि मैं तुम्हारे और अल्लाह के दरमियान कासिद हूं। मैं अल्लाह का कासिद हूं, मैं अल्लाह का पैगाम बार हूं। मैं पैगाम पहुंचाता हूं तुम तक। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा। मैं अल्लाह की तरफ से जो पैगाम मिलता है वो तुम तक पहुंचाता हूं। और लोगों, इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाहुम वाहिद। मैं तो खुद कासिद हूं, वगरना जिन्स के एतबार से जिस तरह तुम इंसान हो मैं भी इंसान हूं। फर्क यह है कि मैं नुमाइंदा हूं, इस लिहाज से 14 तबकों में सबसे आला हूं, सबसे अरफा हूं। हमारा ईमान है जमीयत शातो तौहीद व सुन्ना का कि अल्लाह के बाद अगर किसी का मुकाम है तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। लेकिन कुरान खुद बता रहा है, मेरा नबी क्या है, इनसे पूछ, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो इन्हें क्राइटेरिया बताओ। फत्तबिऊनी, अल्लाह की मोहब्बत मुज़मर है, अल्लाह की मोहब्बत छुपी हुई है। ओ भाई, अल्लाह की मोहब्बत है, कोई आम मोहब्बत थोड़ी है। अल्लाह की मोहब्बत है। इत्थे ते जनानियां दी मोहब्बत है, सारी सारी जिंदगी जलीलो ख्वार हो जाता बंदा, है कि नहीं? अपनी जात के लोगों से ताल्लुक बनाने में, चमचागिरियां करने में, शख्सियत परस्ती करने में यहां जिंदगियां गुजर गई। मौलवी ने मौलवियत का लिहाज ना किया, उसने इल्म का लिहाज ना किया, उसने कुरान की हया ना की, उसने नबी की सुन्नत की हया ना की, और शख्सियत परस्ती में मेरा तल्लक बन जाए किधरे, मेरी वाकफियत निकल जाए किधरे। ये तो अल्लाह की मोहब्बत है, ये तो अल्लाह की मोहब्बत है। इतनी सौखी तो नहीं होगी। मर गया बेचारा हाफिज ताहिर रोला पा पा के। ओए आ जाओ खुदा दा ना जे कुरान और सुन्नत दा काम करिए, आ जाओ कुरान और सुन्नत दा काम करिए। ओनू ये कह के जुटला दिता गया है कि तेरा उन्हां नाल तल्लक कोई नहीं, लिहाजा तेरा इस्लाम नाल भी तल्लक कोई। जी हाँ, मैं तो सीधियां सीधियां करना, मैंने तो किसी का खौफ नहीं, सवाए अल्लाह तो सवाए रसूल तो, और सवाए अल्लाह तो सॉरी। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी, मेरा पैगंबर बता इन्हें, अगर मुझसे मोहब्बत करना चाहते हो और मेरी मोहब्बत लेना चाहते हो, दावा मुझसे प्यार का है, फिर मुझसे भी प्यार लेना चाहते हो कि तुम हाथ उठाओ दुआएं कबूल हो जाएं, चाहते हो कि तुम जहां पैर रखो वहां खैर हो जाए, चाहते हो तुम्हारी औलादे नेक हो जाएं, चाहते हो कि खात्मा ईमान पे हो जाए, चाहते हो कि जिंदगी खुशहाल हो जाए, चाहते हो कब्र की सख्तियां मिट जाएं, चाहते हो रब की रहमत मिल जाए,
चाहते हो तुम्हें बरकतें मिल जाएं, चाहते हो तुम्हारी रोजियां आसानी से मुयस्सर आ जाएं, चाहते हो, जी चाहते हैं। अल्लाह कहता है मेरा पैगंबर फिर बता ही दे, फत्तबिऊनी, मेरी मोहब्बत छुपी हुई है मेरे मोहम्मद की इत्तिबा में, मेरी मोहब्बत छुपी हुई है मेरे मोहम्मद की इत्तिबा में, मेरी मोहब्बत मेरे नबी की इत्तिबा में है, मेरे नबी की इत्तिबा में। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मैं कसमा चा चा के पे दसदा जे लोगो अगर तुहाडे वास्ते किरदार किसे दा बेहतरीन नमूना है तो वो मेरे मोहम्मद का किरदार। इसमें मेरी रजा छुपी है, इसमें मेरी रहमत छुपी है, इसमें बरकतें छुपी हैं, इस बात में मैं अल्लाह की मुस्कुराहट छुपी है कि तुम अपना ओढ़ना बिछोना मेरे मोहम्मद के ताबे करो, मेरे नबी की इत्तिबा में ले आओ, मेरे पैगंबर की इत्तिबा में ले आओ। फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह, और ले आके वेखो तो सही चले हो, तुहानू ना पग्गां दी लोड़ है, ना कुल्लियां दी लोड़ है, ना कुमकुमियां दी, ना चरागां दी, ना मोमबत्तियों की जरूरत, ना तुम्हें लाइटों की जरूरत, ना तुम्हें केक काटने की जरूरत, ना तुम्हें झंडियां लगाने की जरूरत, ना जूते माथे पे सजाने की जरूरत, तुम्हें किसी चीज की जरूरत नहीं है। युहब्बुकुमुल्लाह, मैं अल्लाह तुमसे प्यार करूंगा। मेरे नबी के जूते को माथे पे लगाने से मैं अल्लाह राजी नहीं हूं, मेरे नबी की अदाएं अपनाने से मैं अल्लाह राजी होता हूं। तुम्हारा ओढ़ना बिछोना मेरे नबी के ताबे हो जाए, तुम्हारा ओढ़ना बिछोना मेरे नबी की सुन्नत के ताबे हो जाए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वज़ू कर रहे हैं, पास कोई और बैठा भी नहीं, बाजू धोने लगे तो मुस्कुरा रहे। पूछने वाला पूछता है हजरत जी कौल कोई है भी नहीं, पंजाबी समझ आती है, कौल कोई है भी नहीं ते मुस्कुरा रहे हो। हजरत अली कहते हैं खुदा की कसम है लोगों, पता है मुझे पास कोई नहीं है, लेकिन मैंने रसूलुल्लाह के साथ एक दिन यहाँ वज़ू किया, किसी बात पे अल्लाह के पैगंबर बाजू धो रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, मैं तो यार की नकल उतार रहा हूँ, मैं तो यार की नकल उतार रहा हूँ। अल्लाह के पाक पैगंबर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह मदीने की गलियों में निकले हैं अपने शागिर्दों के साथ। रास्ते में एक मकान देखा, 2 मंजिला बना हुआ। अल्लाह के नबी ने फरमाया किसका मकान है? जी फलां सहाबी का मकान। अच्छा पता करो, है पता किया, घर पे कोई नहीं। अल्लाह के पैगंबर ने देखा, वापस आ गए। जब सहाबी वापस आया, लोगों ने कहा रसूलुल्लाह आए थे, तेरा मकान देखा। कहने लगा अच्छा। अल्लाह के पाक पैगंबर देख के मुस्कुराए, कहने लगे कोई ना। रसूलुल्लाह ने कोई दुआ दी, कहने लगे कोई ना। कहने लगा बुलाओ मजदूरों को, दोनों मंजिलें गिरा दो। रब्बे काबा की कसम मुझे वो मकान नहीं चाहिए जिसे देख कर मेरे मोहम्मद रसूलुल्लाह की जुबान से दुआ न निकली हो। इत्तिबा तो ये, मोहब्बत तो ये, मोहब्बत तो ये है ना कि पैगंबर ने दुआ नहीं दी, रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से दुआ या कलिमात नहीं निकले। आपके होंठ तबस्सुम की तरफ नहीं आए, मुझे ये मकान नहीं चाहिए। फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह, इत्तिबा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की करो,
मैं अल्लाह तुमसे मोहब्बत करने लग जाऊंगा। अल्लाह सिर्फ मोहब्बत करेगा। अल्लाह कहता नहीं नहीं, मेरा वादा है तुमसे लोगों, यागफिर लकुम ज़ुनूबकुम, मैं तुम्हारे नामामाल में एक भी बुराई नहीं रहने दूंगा, सारियां माफ कर दूंगा। लेकिन मेरे नबी की इत्तेबा में सबसे पहला कदम, सबसे पहली सीढ़ी, सबसे पहला कदम ला इलाहा इल्लल्लाह। सबसे पहले इनकार है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की इत्तिबा में, और फिर इकरार है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की इत्तिबा में। ला इलाहा मान लो, कह लो, दिल से तस्लीम कर लो लोगो कि अल्लाह के सिवा मुश्किल कुशा, बोलो बोलो, कुछ नहीं होता, बोलो अल्लाह के सिवा मुश्किल कुशा, बोलो। आवाज इंजदी होनी चाहिए कि शैतान ते इत्थे रहे ना राम तलाई तो लंघ जे परा। अल्लाह के सिवा मुश्किल कुशा, हाजत रवा, फरियाद रस, पुत्र देवन आला, दियां देवन आला, खुशियां देवन आला, दुआवां सुनन वाला। इत्तिबाए रसूल में सबसे पहली सीढ़ी, पहला कदम क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह के सिवा कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, ना कोई देने वाला, ना कोई सुनने वाला, ना कोई जानने वाला। फिर इकरार है सब कुछ करने वाला अकेला, बोलो यार, सब कुछ करने वाला अकेला अल्लाह। अब इनकार कर गया, सारे दरवाजे दर बंद, एक दरवाजा खोला अपनी उम्मीदों का, उम्मीदों का महवर मरकज बनाया अल्लाह को। इत्तिबाए रसूल में अल्लाह कहता युहब्बुकुमुल्लाह, तू हुण जुतियां भी पिया गंढ ते मैनू प्यारा है। अब तू जूते गांठ रहा है, मुझे तुझसे मोहब्बत है। तू कपड़े धो रहा है, मुझे तुझसे मोहब्बत है। तू दाबड़ा चुके है, मैनू तेरे नाल प्यार है। तू मिस्त्री है, तां तेरे नाल प्यार है। तू कुछ भी नहीं प्या करदा, जमाने दियां नजरां विच कखू होले, लेकिन मैं अल्लाह दे दरबार च सब तू उच्चा तू ही, क्योंकि तू इत्तिबाए रसूल पे चल पड़ा है। फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। अल्लाह फरमाता है जब मैं तुमसे प्यार करूंगा तो तुम्हारे गुनाह सारे के सारे माफ कर दूंगा। मेरा पैगंबर ऐलान करके इनको अतीउल्लाह वर रसूला, अल्लाह की इताअत करो। अल्लाह की इताअत रसूलुल्लाह की इताअत है। मैं युतिर रसूला फकद आता अल्लाह। ओए अल्लाह क्यों इस बात पे जोर दे रहा है कि मेरे मोहम्मद की इत्तिबा करो? इसमें मेरी मोहब्बत छुपी हुई है, इसलिए कि दूसरे मुकाम पे अल्लाह ने कह दिया, खुद फरमा दिया, मैं युतिर रसूला फकद आता अल्लाह। जिसने मेरे मोहम्मद की इताअत की, गोया कि उसने किसकी इताअत की है? अल्लाह की इताअत की है। अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारे इन मुखलिस साथियों को, जिन्होंने इस प्रोग्राम का इनेकाद किया, जिन्होंने मेहनत की, कारी साहब बुज़ुर्ग हमारे पास हैं, हमारे अकाबिर हैं, और इनके बच्चे और हमारे दोस्त अहबाब,
गुजरात सतह के ज़िला के अमीर यहाँ मौजूद हैं, और जितने साथी आप सब लोग, अल्लाह ताला हम सब की बख्शिश का ज़रिया बनाए इस प्रोग्राम को। और आइंदा भी मंथली ये प्रोग्राम, मंथली दरस कुरान इस तरह के होते रहेंगे इंशाअल्लाह। अगर आप लोग जो है वो अपनी दुआओं में याद रखेंगे, अल्लाह हमें इखलास नसीब फरमाए। मैं अमीर मोहतरम काजी लकाल मोहसिन साहब से ही मुल्तमिस हूँगा कि दुआ या कलिमात वही कहें, उनकी मौजूदगी में मेरी ज़रूरत कोई नहीं, क्योंकि मेरे वो उस्ताद भी हैं, मैं तो नहीं